सादर प्रणाम जी। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालने का आज प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार इस विषय ने आज हमारे समाज को जकड़ रखा है, और ना केवल इस विषय ने, इस प्रकार के जो कुछ कुरीतियों ने हमारे प्राचीन भारत को एक जकड़ रखा है, तो उसके संबंध में एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय में आज मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो जो आज हमारा विषय है वो ये है कि मृतक व्यक्तियों का श्राद्ध मनु सम्मत नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनु महाराज हमारे महान वैज्ञानिक, महान तपस्वी, और जो भारत का पहला प्राचीन संविधान है जो कि वेद को ही अपना आधार मानता है, तो हमारा वो जिसने आर्यवर्त को या भारत को या समाज को ताने बाने में पिरोया, किस प्रकार सामाजिक ढांचा चले, किस प्रकार किसके जो कर्तव्य हैं, क्या समाज का एक स्वरूप होना चाहिए, तो इस सब में मनुस्मृति में मनु महाराज जी ने इसमें बताया है। आज का विषय मैं शुरुआत करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ विधर्मियों ने, कुछ देशद्रोहियों ने समय पे मनुस्मृति को इस प्रकार उसमें मिलावट की जिससे भारत के लोगों में उसके प्रति अश्रद्धा और अविश्वास कायम हो। परंतु उनकी अनेक कोशिशों के बाद भी वह अपने इस मंसूबों पर कामयाब नहीं हुए, और आज भी प्रक्षिप्त मनुस्मृति हमारे पास उपलब्ध है जो मानव मात्र के लिए है। वो केवल भारत के लिए नहीं है परंतु विश्व मात्र के लिए। किस प्रकार व्यक्ति के संबंध अपने परिवार में, अपने गांव में या समाज में या देश में या विदेश में किस प्रकार होने चाहिए, अन्य प्रकार की सब चीज़ें मनुस्मृति में उल्लेखनीय हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल श्राद्ध का एक मौसम चला हुआ है और लोग बड़े उत्साह से मृतकों के लिए श्राद्ध का आयोजन करते हैं, और ये मानते हैं कि अगर वो श्राद्ध करेंगे तो जो उनके पितृ हैं उनको उससे सुख मिलेगा, या नाना प्रकार की मान्यताएं। इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता ज़्यादा। बस जो हमारे वैदिक सिद्धांत हैं कि प्राचीन भारत में, जिसे हम आर्यवर्त भी कहते हैं, कि जब हमारा भारत विश्व गुरु था उस समय जिन चीज़ों का हम अनुसरण करते थे, जिन चीज़ों के कारण, जिन मान्यताओं के कारण, जिन पुस्तकों के कारण, जिन ग्रंथों के कारण हमारा भारत विश्व गुरु था, उस समय इन चीज़ों को किस प्रकार मनाया जाता था, बस इसी पर मैं अपना प्रकाश डालना चाहता हूँ। बाकी आप सब समझदार हैं कि आप के पास बुद्धि है, अपने आप विवेक का खुद आप निर्णय कर सकते हैं। तो मैं जो भी आज आपके सामने बात बोलूँगा वो मेरी खुद की कही बात नहीं है, ये मनुस्मृति में उल्लेखनीय है। इसके हमारे पास बिल्कुल पुख्ता पुस्तक में सबूत हैं और ये वेद के ही अनुकूल लिखी गई है। तो मनु महाराज ये कहते हैं कि जो मृतक व्यक्तियों का श्राद्ध है वो हमें नहीं करना चाहिए, अपितु मनु महाराज कहते हैं कि जो जीवित, जो आपके पितृ हैं, अर्थात जो आपके घर में आपके माता पिता हैं, जो आपके घर में ऋषि आते हैं, या यूँ कह लिए कि जिस भी कर्म से आपके बड़े लोगों को सुख पहुंचता है वह चीज़ हमें करनी चाहिए। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो ये असली श्राद्ध है। तो श्राद्ध का वास्तविक अर्थ ये है जो मनुस्मृति में बताया गया है कि श्रद्धा से किया गया कार्य, श्रद्धा से किया गया कार्य अर्थात कि जिससे आपके पितरों को सुख मिले। तो पितृ का यहाँ पे क्या अर्थ है? पितृ का मतलब मृतक व्यक्ति से नहीं है। इसके संबंध में मैं आपको एक श्लोक का उदाहरण देना चाहता हूँ। पांति पालयंती रक्षंती अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाना है ते पितरः, अर्थात जो अन्न विद्या सुशिक्षा आदि से आपका पालन पोषण करते हैं और आपका रक्षण करते हैं वे पितृ कहलाते हैं।
तो पितर कोई मृतक व्यक्ति के से संबंधित नहीं है। पितर का अर्थ है कि जो भी आपको सुखपूर्वक आपकी अन्न का, आपकी विद्या का और अन्य सुख सुविधाओं का जो आपके लिए जोड़ते हैं, जो आपको उन संसाधनों का प्रयास करवाते हैं, वो आपके पितर हैं। तो मनुस्मृति में इस प्रकार का जो यहाँ पे बताया गया है। और एक जो मुख्य बात मनु महाराज जी ने मनुस्मृति में बताई है वो ये है कि जो लोग, जैसे कुछ पदार्थ होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे अन्न है या कोई भी वस्तु, वो अगर आप किसी ऐसा मतलब जो आज वर्तमान में लोग करते हैं कि कोई चीज़ ले ली और अपने पितर का नाम ले लिया और उसे किसी को दान दे दिया, तो वो सोचते हैं कि वो उससे सुख मिलेगा। तो मनु महाराज इस विषय में कहते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों को कभी भी उस पदार्थ का या उस वस्तु का सुख कभी नहीं पहुंचेगा। तो किसका पहुंचेगा? मनु महाराज कहते हैं कि जीते जी जो पदार्थ, जो वस्तु आपने अपने पितरों को दी है, अर्थात जिसने आपका पालन पोषण किया है, आपके बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको अगर आप उस पदार्थ का वस्तु को देंगे तो उस वस्तु से जो उन्हें सुख मिलेगा, उसी से ही आपका जो कह सकते हैं कि पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा। तो इस प्रकार मनु महाराज जी ने कितनी खूबसूरती से हमें इस बेहद अच्छे सूत्र को बताया है। इस सूत्र से हमारा, आप समझते हैं कि उस समय कितना खूबसूरत ढांचा बना हुआ होगा। लोग ये समझ के अपने कार्य करते होंगे कि यही हमारा यज्ञ है और यही पितृ यज्ञ है, हमें इसे रोज करना है और जीते जी करना है। मरने के बाद तो कुछ भी नहीं मिलता, जो जीते जी आपने कर लिया उसी का ही आपको भुगतान करना पड़ता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वास्तविक श्राद्ध को माने, वास्तविक पितरों को माने। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से किया गया कार्य, जो श्रद्धा से आपने अपने पितरों की, अपने बड़ों बुजुर्गों की सेवा की है, वो ही श्राद्ध है, श्रद्धा से किया गया कार्य। और श्राद्ध हर रोज हमें प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, ना कि मौसमी श्राद्ध। अगर आप श्राद्ध रोज करेंगे अर्थात सेवा करेंगे तो ही आपका पुण्य के बैलेंस बढ़ेगा। और पितृयज्ञ अर्थात जो भी आपके घर में अतिथि आते हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका सेवा से किया गया कार्य। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए कृपया आप इस पर प्रकाश डालें और इस पर जरूर मंथन करें, क्योंकि ये बात मैं बस इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये सिद्धांत, इन सिद्धांतों से हमारा भारत विश्व गुरु था। और अगर फिर से हमें भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सहयोग करना है तो इन अनेकों प्रकार की कुरीतियों से फिर से वेदों की ओर हमें लौटना है, क्योंकि वेदों के माध्यम से ही, वेदों से ही विश्व में विश्व शांति संभव है, अन्यथा नहीं है। इसके साथ आप सभी को जय हिंद, जय हिमाचल, जय गौ माता।